हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डोनर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। पहले मैं कॉपी पर फिगर बनाऊंगी, फिर हम बुक में देखेंगे। सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर्स होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा वो दो टाइप्स का होता है। फर्दर एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। आज हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसको हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, डोनर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हम फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, कुछ एलिमेंट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी यहाँ पर जो है फिफ्थ ग्रुप पीरियोडिक टेबल का होगा। हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो फोर्थ ग्रुप का होता है। तो जब हम फिफ्थ ग्रुप का इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेगा एज कंपेयर टू होल्स। और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट में आता है ए एस या एस बी। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो फिफ्थ ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। इस एलिमेंट में क्या होगा, ये जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फिगर। यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर बनाएंगे कोर। जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। उसमें जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब यहाँ पर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो है इम्प्योरिटी एलिमेंट्स वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब पी टाइप है तो इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर +5 साइन होगा और बाकी सारों पर +4 साइन होगा। ये जर्मेनियम या सिलिकॉन हो सकता है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये हमने न्यूक्लियस बनाया है। इलेक्ट्रॉन्स हम उसके बाद ड्रॉ करेंगे। ये न्यूक्लियस है जिसपे +4 चार्ज है। 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो +4 कोर है उसके अराउंड हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। +4 जर्मेनियम का होगा या सिलिकॉन का। और ये जो +5 साइन है उसके अराउंड हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, ठीक है। इसलिए जो हमारा कोर है वहां पर +5 साइन है। तो ये रहा 5वां इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो है अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऐसे बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट एटम आएगा जिसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी। ये कोवेलियन बॉन्ड है जिसमें शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। ये एक बच जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, हमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाकी 4 जो है वो बॉन्डिंग करेगा अपने पास वाले एटम्स के साथ। और ये हमारा कोर है, किसका, आर्सेनिक का, जिसको हम AS से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस पे +5 चार्ज होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट फिगर। यहाँ पर भी बॉन्डिंग हुआ है तो ऐसे हम दिखाएंगे। तो ये होगा हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ना हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है नीचे जो है वो हमारा वैलेंस बैंड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंस बैंड। और ऊपर जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंडक्शन बैंड। लोएस्ट कंडक्शन बैंड वाले लेवल का एनर्जी होगा EC, और जो हाईएस्ट वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट लेवल है उसका एनर्जी होगा EV। और इसके बीच में जो गैप है उसको हम EG के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ये जो कंडक्शन बैंड है उसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा ही नीचे, ठीक है, हमारा डोनर बैंड प्रेजेंट होगा। अब ये जो डोनर लेवल है
बैंड नहीं, लेवल, सिर्फ एक ही लाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइंस नहीं। ये जो डोनर लेवल है उसमें हमारे जो इम्प्योरिटी वाले एलिमेंट है ना, उसके जो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रेजेंट होंगे। और ये जो ईडी और ईसी है उसके बीच में हमारा फर्मी एनर्जी प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्मी एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फर्मी लेवल हम कहेंगे जिसे, ठीक है। ई एफ फर्मी एनर्जी है और ये जो लाइन है वो लेवल है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, यानी कि नीचे होल्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में। अब ये जो कंडक्शन बैंड है उसमें सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डोनर लेवल के भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। होल्स नहीं होगा डोनर लेवल के वजह से, वो बुक में लिखा है। तो देखते हैं नाउ हम बुक में डोनर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। In N-type semiconductor, extremely small amount of impurity from fifth group of periodic table, say arsenic or Sb, is added to a high purity germanium or silicon at the time of crystal growing. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कौन से वाले ग्रुप में से, फिफ्थ ग्रुप में से पीरियोडिक टेबल का, जैसे कि आर्सेनिक ये इम्प्योरिटी है, ठीक है, या एसबी हम ऐड करते हैं जर्मेनियम में या सिलिकॉन में। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें हम आर्सेनिक ऐड करते हैं, बहुत ही कम, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। कब ऐड करते हैं, जब हम क्रिस्टल ग्रो कर रहे होते हैं and the semiconductor is allowed to crystallize so that the lattice remain intact। फिर हम सेमीकंडक्टर को क्रिस्टलाइज होने देते हैं, क्रिस्टल बनने देते हैं, ताकि जो हमने ऐड किया है, जो लेटेस्ट हमें मिलेगा ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। क्रिस्टल ग्रोइंग एक प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। अब हर एटम जो इम्प्योरिटी हमने ऐड किया है उसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा हर एटम के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा कोवेलिएंट बॉन्ड बनाने के बाद। जो इम्प्योरिटी एटम है वो अपने नियरेस्ट नेबर के साथ, 4 नियरेस्ट नेबर के साथ कोवेलिएंट बॉन्ड बनाएगा, और वो कोवेलिएंट बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलिएंट बॉन्ड में does not get place in covalent bond, कोवेलिएंट बॉन्ड में वो हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये completely डिटेच नहीं होगा इम्प्योरिटी एटम से, बिल्कुल आजाद नहीं होगा इस इम्प्योर एटम से। कुछ एनर्जी हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली आजाद करने के लिए इस इम्प्योरिटी से। ये जो इम्प्योरिटी वाला एटम है उसमें न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा। उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए हमें, और उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जर्मेनियम में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है अलग अलग एलिमेंट्स का, जैसे कि आर्सेनिक, Sb, वो जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना एनर्जी अगर हम अप्लाई करेंगे, जब हमारा क्या है, हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम होगा इन एलिमेंट्स पर, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आजाद हो जाएगा। और सिलिकॉन के केस में आर्सेनिक पर हमें अप्लाई करना होगा 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, Sb पर ये वाला एनर्जी, और फॉस्फोरस पर 0.049 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री बनेगा। अब ये जो हमारा इम्प्योरिटी एटम आयन है, ठीक है, ये आयन बन गया है which has +5q rather than +4q, जिस पर चार्ज +5 है +4 के जगह पर, क्योंकि वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। वो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है। इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज मीन्स यहाँ पर प्लस चार्ज है लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, एक लोकलाइज्ड किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, एक ऐसे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर फिगर ए में दिखाया है। अब ये हमें नोट करना होगा कि गिविंग अवे इट्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन द डोनर एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गिव अवे कर देंगे, ठीक है,
तो क्या होगा, ये प्लस साइन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा ना, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, लेकिन ये जो है कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कंडक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा? क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस साइन जो है वो यहाँ से वहां मूव नहीं करेगा। इसको इंटैक्ट कर दिया ना हमने, क्रिस्टल के साथ टाई कर दिया है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो इसलिए ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो ये प्लस साइन जो है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, +5 वाला पॉजिटिवली चार्ज आयन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा, वही यहाँ पर लिखा है। कंसिक्वेंटली उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जो डोनर इम्प्योरिटीज है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा सेमीकंडक्टर में विदाउट कंट्रीब्यूटिंग होल्स। जो हमने इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड किया है वो होल्स नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा कंडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये होल्स नहीं देगा। तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में वो ज्यादा होगी और होल्स से ज्यादा होगी। जो कंसंट्रेशन है वैलेंस बैंड में होल्स का उससे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट किए हैं कंडक्शन में। तो जो फर्मी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड के बॉटम की तरफ। अब ये रीजन आगे हमें पता लगेगा जब हम फर्मी लेवल के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। अब ये जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इन दोनों के बीच में फर्मी लेवल है, आप क्लियरली देख सकते हो। कितने डिस्टेंस पर? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस पर ये प्रेजेंट होगा। अगर जर्मेनियम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन अगर होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है, तो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे हमारा डोनर लेवल होगा। ये जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अंडर ऑल कंडीशन वो नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर होगा। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने डोनर एटम्स होंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हमें मिलेगा। जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंपैरिजन में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होंगे और होल जो है वो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। और यही है आज का हमारा टॉपिक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिगर मैंने आपको कॉपी पर बनाकर दिखाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।